9/11 को हम किस लिए याद करते हैं? किस लिए करते हैं? हाँ, इसको हम ओसामा बिन लादेन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के धमाके, टकराते हुए एयरप्लेन के लिए याद कर, डरा देने वाली तारीख है। पर 9/11 की यह तारीख गर्व से सर को ऊंचा कर देने वाली तारीख भी है, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका नाम का वो सुंदर सा प्रवचन उन्होंने दिया। 7,000 लोगों ने खड़े होकर के मिनटों तक, कई मिनटों तक गड़गड़ाहट के साथ तालियां बजाई। भारत के एक युवा सन्यासी भारत के विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए गए। ये वो स्वामी विवेकानंद। 9/11 को हम न्यूयॉर्क के लिए नहीं, शिकागो के लिए जानेंगे। आतंकवाद के लिए नहीं, धर्म संवाद के लिए जानेंगे। लादेन के लिए नहीं, नरेन के लिए जानेंगे। कौन है ये नरेन? ये वही है नरेंद्र नाथ दत्त, यानी कि नरेन यानी कि स्वामी विवेकानंद। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ badabusiness.com। ऐप तो डाउनलोड करी होगी अपने बड़ा बिजनेस। बहरहाल 12 जनवरी 1863 का आपका जन्म हुआ। सारे शास्त्रों को आप पहचानते हैं। नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है वैसे इनके जन्मदिन को। खड़ा होकर के आज पावरफुल वीडियो देने वाला हूं आपको। वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, पुराण सब याद था, कंठस्थ था इनको। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना करी सोशल सर्विसेज के लिए। स्वामी विवेकानंद, आपको मालूम है, जमशेदजी टाटा के गुरु भी थे। कुछ ऐसी कहानियां बताऊंगा आज आपको स्वामी विवेकानंद। मैं इतना उत्साहित हूं आज, श्रील प्रभुपाद के बाद जो इन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, जिन्होंने पूरे विश्व में भगवद गीता लेके गए, उनके अलावा स्वामी विवेकानंद जो पूरे विश्व में हिंदू, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश को पूरी दुनिया में पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद बचपन में थोड़े शैतान थे। माता पिता बचपन से शुरू करते हैं ना, माता पिता उन्हें बोलते थे इतना खेलता रहे, इतना शैतान है, हाँ, नरेन 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 नरेन। और ये क्या, चंपा का पेड़ इनके घर के आंगन में हुआ करता था, उस पे उसका टहनी थोड़ी कमजोर होती है, ये उस पर लटकते थे। समझाएं तो मानते नहीं थे। सारे दोस्त इनके उस पर लटकते थे। तो एक दिन पिताजी ने बुलाया, बोला कोई चाल चलता हूं। उन्होंने बुलाया, नरेन इधर आओ, सारे दोस्तों को बुलाया। बोला ये चंपा के पेड़ पे ना एक भूत पिशाच रहता है, और अगर कोई यहां पे इसकी डाली को तोड़ेगा तो वो आपकी गर्दन को मोड़ेगा, डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा, डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा। सारे बच्चे घबरा गए, अरे चंपा के पेड़ पे भूत है, डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा। घबरा गए, सब भाग गए। नरेन यानी कि स्वामी विवेकानंद अगले दिन जाके फिर खेलने लगे। फिर जाके उसी पेड़ पर लटक गए। बच्चों ने बोला तेरी गर्दन को तोड़ेगा, तू डाली को तोड़ेगा वो तेरी गर्दन को मोड़ेगा। स्वामी विवेकानंद क्या बोले, इतना दिन से खेल रहे थे ना, अगर कोई भूत होता अब तक गर्दन तोड़ गया होता। ये पापा बेवकूफ बना रहे हमारे को। इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एथिक्स थे इनके कि एक दफा रामकृष्ण परमहंस जो इनके अपने गुरु थे, उन्होंने इनसे कहा कि इनको, इन्हीं सारे शिष्यों को बोला, सारे बच्चों को बोला कि अपने अपने घर से सबको एक मुट्ठी चावल चोरी करके लाना है, पर शर्त यह है कि उन्हें कोई देख ना ले। अगले दिन सारे बच्चे एक मुट्ठी चावल, कोई देख ना ले, चोरी करके ले आए। स्वामी विवेकानंद खाली हाथ आए। उन्होंने कहा भाई तुम खाली हाथ क्यों आए? बोले गुरुजी आपने कहा था मुट्ठी चावल तब चोरी करना जब कोई देखे नहीं, पर मैं देख रहा था कि भगवान तो मुझे हर समय हर जगह से देख रहे हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं। बड़े जबरदस्त एथिक्स थे इनके बचपन से ही, बड़े केयरिंग, कंसर्न्ड और कंपैशनेट थे। स्वामी विवेकानंद के पिता का जब देहांत हो गया, इनका फाइनेंशियल बैकबोन पूरी तरह से टूट चुका था, परिवार पूरी तरह टूट चुका था, गरीबी में डूब गए थे। पिता के देहांत पे इतनी गरीबी हो गई थी, पर कई बार घर में खाने के लिए जब बहुत थोड़ा होता था तो ये घर आकर के झूठ बोलते थे कि मैं तो आज किसी भोज पे गया था, मेरे को हो इतना पकवान खिलाया मम्मी, मजा आ गया। और माँ को बोलते थे आप खा लो ये खाना, और कई कई दिन तक घर पे खाते नहीं थे, क्योंकि सबका, इनका ना बचपन से ही मन के अंदर ये फीलिंग थी कि मुझे सबकी सेवा करनी है। इनका फोकस बड़ा फैल्कन लाइक था। एक कथा तो मैं इनकी बता चुका हूँ कि पूरी की पूरी शादी की बारात निकल गई थी, ये पढ़ते रह गए, इनको पता ही नहीं चला यहाँ से बारात निकल गई। लोग पूछ भी रहे थे बारात गई, बारात कुछ नहीं पता चलता है, ऐसा फोकस था इनका, इतना भयंकर फोकस। एक दिन ऐसा हुआ कि ये बेहोश मिले अपने कमरे में। लोगों ने पूछा भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? पानी डाला, उठाया इनको, ऐसा 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 हिलते हुए, झटका देते हुए खड़े हुए। तो पूछा क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, मैं तो पढ़ रहा था। तब पता चला ये 3 दिन 3 रात से पढ़ रहे थे। इन्होंने कुछ खाया नहीं, कमजोरी के कारण अचानक थोड़ा अनकॉन्शियस हो गए थे। हाँ, ये इनका नेचर, इनका प्रकृति इतना फोकस का था, इतना फोकस कि 3 दिन 3 रात बोले मुझे खाना याद ही नहीं आया। उनको बाहर, उनको किसी ने बताया कि आज क्या तारीख है, इनको पता चला तारीख 3 दिन आगे निकल चुकी, क्योंकि कई किताबें पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्ण निबोधिता,
हाँ? उठो जागो तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल योर गोल इज अचीव्ड। ये स्वामी विवेकानंद का वो गोल्डन स्टेटमेंट है। हाँ? दया जो है ना, इनका स्वाभाविक गुण था। इनकी मां ने एक बार इनको कहा कि बेटा जरा चाकू पकड़ाना, मैं सब्जी काट रही हूं। तो चाकू पकड़ाते वक्त इन्होंने क्या किया, चाकू की धार की तरफ है वहां से खुद पकड़ लिया और हैंडल अपनी मां को पकड़ाया। हाँ? और तब मां ने हैंडल पकड़ा और देखा कि धार को अपनी तरफ पकड़ा। इसी पे मां ने सारे भाई बहन और सब बच्चों को बताया कि ये इसके अंदर करुणा की भावना है, जो दूसरों को कभी दुख ना पहुंचे, दर्द ना पहुंचे, बचपन से ऐसे थे। हाँ?